दोस्तों, आपने एरोप्लेन के पीछे सफेद लाइन और धुएं जैसा जरूर देखा होगा। वो कभी जल्दी खत्म हो जाता है और कभी वो पूरे आसमान में फैल जाता है। आखिर वो होता क्या है? क्या वो सफेद धुआं होता है और एक खास तरह का सीक्रेट केमिकल स्प्रे होता है, या वो पॉल्यूशन होता है? तो इस मिस्ट्री को हम साइंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में और फैक्ट और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप जो लाइन देखते हो उसे नॉर्मल लैंग्वेज में धुआं बोल देते हैं या स्मोक बोल देते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है कॉन्ट्रेल यानी कंडेंसेशन फील्ड। यह बनता है ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग विंटर में मुंह से भाप निकालते नहीं है, उसी प्रकार से ये बनता है। प्लेन के इंजन से बहुत गर्म गैसेस निकलती हैं और आसमान में बहुत ठंडा होता है। वहाँ कभी कभी -40 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, और -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जो गर्म हवा होती है और ठंडी हवा होती है वो मिलती है, और जो हवा में वाटर वेप्यूर्स होते हैं वो छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स बना लेते हैं। उन्हीं को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो लाइन है। अब हम जानेंगे ये एग्जैक्टली बनता कैसे है। तो इसे और सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। मान लो सर्दियों में आप जब मुंह से अपने हाँ करते हो तो जो उससे सफेद धुआं निकलता है, क्या वो रियल में स्मोक होता है? नहीं, वो होते हैं वाटर वेपर, जो कि ठंडी हवा में टीनी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। बिल्कुल वही सेम चीज एरोप्लेन के साथ होती है, बस वो थोड़े बड़े लेवल पर होती है। एरोप्लेन फ्यूल जलाता है जिससे कि प्रोड्यूस होता है हीट और वाटर वेपर। तो जो इंजन से निकलने वाली हवा है वो बहुत ही गर्म होती है और उसमें वाटर वेपर होते हैं, जबकि आसमान में बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो जो वाटर वेपर हैं वो तुरंत ही फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं, जिससे कि हमें एरोप्लेन के पीछे सफेद लाइन दिखती हैं। तो ये लाइन जल्दी गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? एक अब इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, कभी कभी जो कॉन्ट्रेल होता है वो 5-10 सेकेंड में गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी तो लंबे समय तक रहता है, फैलता भी है। तो ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है हवा के मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी पर। तो जब हवा जितनी ड्राई होगी उतना जल्दी होगा, यानी नॉर्मली 5-10 सेकेंड में वो गायब हो जाता है। लेकिन जब हवा मॉइस्ट होती है तो ये रहता है, फैलता है और लंबे समय तक रहता है, क्लाउड की तरह फैलता है। इसलिए हम ये जो कॉन्ट्रेल होते हैं इसको हम आर्टिफिशियल क्लाउड भी कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये पॉल्यूशन करते हैं? तो जो कॉन्ट्रेल होते हैं वो खुद आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं। जो हमें लाइन दिखती है वो डेंजरस स्मोक नहीं होते हैं, लेकिन जब एरोप्लेन उड़ती है तो फ्यूल जलता है। फ्यूल जलता है तो इससे क्या कहते हैं, प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं प्रोड्यूस। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एयरप्लेन्स जो होती हैं वो पॉल्यूशन बनाती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन मोस्टली जो ये कॉन्ट्रेल होते हैं उसमें वाटर और आइस के बने होते हैं। तो एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल आया है, क्या कॉन्ट्रेल वेदर को अफेक्ट करते हैं? तो साइंटिस्टों ने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेल हो जाएं तो ये क्लाउड्स की तरह सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या ट्रैप कर सकते हैं, जिससे कि दिन में थोड़ी कूलिंग होगी और रात में थोड़ी वार्मिंग हो सकती है। अभी इस टॉपिक पर चर्चा चल रहा है साइंटिस्टों का। तो दोस्तों, आप फाइनली समझ चुके होंगे कि जो एरोप्लेन के पीछे जो धुआं होता है वो रियल में स्मोक नहीं होता है, बल्कि कंडेंसेशन ट्रेल होता है, आई मीन कॉन्ट्रेल होता है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से कॉन्ट्रेल के बारे में क्या नया सीखने को मिला। और ऐसी ही साइंस से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।